मृदा स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसके बिना अगर हम खेती की बात करें या अपनी उत्पादन और उत्पादकता को प्राप्त करने की बात करें तो बेईमानी होगी। निश्चित रूप से जब तक ले कि हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, तब तक ले हम अपने शरीर को जब तक ले स्वच्छ नहीं रखेंगे, सही संतुलन, सही पोषण नहीं देंगे, हमें कई प्रकार के बीमारियों से जो है निश्चित रूप में प्रभावित होना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस समय हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको कोई जानकारी नहीं थी और हमारे अन्न की विकटता को देखते हुए, खाद्यान्न की कमी को देखते हुए उस समय हम पूरे अपने खाद्यान्न को विश्व पर निर्भर थे, दूसरे देशों से आयात देशी खाद्यों को कम करते गए। उसका एक कारण रहा कि हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जंतु थे वो भी कम हो गए और हमारी मिट्टी के 3 महत्वपूर्ण पहलू जो है वो अपने आप में डिस्टर्ब हो गए। But these are mainly big political events in Europe and in America with all the big scientists and politicians. But I think this is more important to do this event with the farmers because they are who are taking care of the soils. जो यूरोप वगैरह में या दूसरे बहुत सारे देशों में इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं वो ज़्यादातर राजनीतिक लोगों के और या उनके द्वारा किए गए हैं, पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किसानों के बारे में, जैसा यहाँ आज हो रहा है, कि किसानों के साथ इस तरह का कार्यक्रम किया जाए और उनको बताया जाए कि अपनी मृदा के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि वही असल में ये मृदा का स्वास्थ्य का ध्यान कि ये जो वर्तमान का समय है वो समय कैसा है। ये समय थोड़ा सा जब जितना ज्ञान रहता है उस समय उसको अपने को लगता है ये सही है, इसके आगे सब बेकार है। लेकिन उसके पहले हमारे जितने भी हजारों साल से ऋषि मुनि और सारे लोग जो जिन बातों को सिखाते आ रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी मिट्टी का तो आपने बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण का आपने ये दिवस मनाया है और वास्तव में बात भी सही है, इसकी अत्यंत महत्ता है। ये अपन इसके अपने शरीर से जोड़ के देखो तो अपने शरीर में भी ये हाल हो रहे हैं, कितनी रोटी खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और पचाना कैसे चाहिए, लेकिन इसका भी ये हाल है। अपने खेत के भी हाल खराब और शरीर के हाल भी बन गई है। तो समय ऐसा आ गया है कि वाकई में समूचे रूप से मैं तो ये इसकी चिंता करता हूँ, देखता हूँ कि गाँव में लाइट देना, सड़क देना ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझ देना पड़ेगा कि आप अपना कभी कोई दिन आपका ये कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कि हमारे फार्म हाउस भी बने या मकान बने तो कितने बड़े बने। अपना पैसे का, समय का सदुपयोग करना, प्रॉपर तरीके से काम करने, एक माहौल अब इसी प्रकार से बनाने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो हमारे अपने खेत पे हमारे अपने खाने के लिए भी 2-4 बीघा की जमीन इसी प्रकार से रिजर्व करें या जैविक खेती हो, कि हम बेचने में इतना कुमार फूटी हंडी में खाए वाला हिसाब अपने किसान का भी है कि हम अधिकतम बेचने के लिए जो चलता, जो बचा कुचा अपने पास, जो अच्छा माल सब मंडी में, तो ये माहौल बदलने की जो वजह है, अगली मजे को लगे लंबे समय तक चलाना है तो हमारी अपनी दुनिया में पहचान, भारत की पहचान कृषि से ही है, खेती से। और खेती से नहीं है बल्कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के पहले से ही कहा है कि भारत की अगर सच्ची आत्मा कहीं में बसती है तो वो गाँवों में बसती है, आपके अपने हृदय में बसती है। जितनी संवेदना आपके अंदर है, जितनी अच्छाई गाँव के अंदर है, जितना अच्छा भाव आपका है, उस भाव को बनाए रखेंगे तो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ता रहेगा, दुनिया में हमारी अपने अंदर की अच्छाई बढ़ती रहेगी। और मैं आज के इस अवसर पर एक अच्छे कार्यक्रम के आपके बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।